क्या रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप के लिए फिर से एक बार टीम इंडिया का कैप्टन बना देना चाहिए? कई सारे दिग्गजों को तो ऐसा लगता है। हाल में मोहम्मद कैफ सामने आए, उन्होंने भी कहा कि कैप्टन फिर से रोहित शर्मा होने चाहिए। आनंद सर हमारे साथ हैं, पिछले एपिसोड में बात करके इन्होंने एक नाम दिया था, केएल राहुल क्यों नहीं हो सकते? तो सर मोहम्मद कैफ कह रहे हैं व्हाई नॉट रोहित शर्मा, इंडिया के ग्रेटेस्ट कैप्टन, 2 आईसीसी ट्रॉफी 2 साल में लेकर आ गए। आप कह रहे हैं केएल राहुल, आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं? फ्यूचर ही नहीं, देखिए मोहम्मद कैफ का मैं बहुत बड़ा कायल हूं, क्योंकि उन्होंने फील्डिंग में जो किया है और जिस तरह से वो टीम के लिए उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया हर बार। और कैफू ने इसमें भी कहा था, चौपाल में भी जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा था कि अगर मैं होता तो रोहित और विराट को मैं पलकों पे बिछा के रखता और रेड कारपेट देता, फूलों के बिस्तर पे रखता और फिर वो उनको मैं लेके आता अपने साथ, रेड कारपेट देता हर टीम में। वो मेरे लिए 27 के वर्ल्ड कप तक ओडीआई में खेलेंगे, तो मैं चाहता हूं कि वो हर टीम में खेले। हर ओडीआई में रोहित शर्मा और विराट कोहली को खेलना है, उनको खेलने दो बस। लीडरशिप का बोझ अब आपको रोहित शर्मा के सब कंधे पे डालने की जरूरत ही नहीं है। देखिए रोहित शर्मा अगर बेखौफ होकर अपने पोजीशन पर खेलें और हमारे लिए 20 बॉल में 50 बना दें, या 30 बॉल में 70 बना दें, या 35 बॉल में 100 बना दें, या 60 बॉल में 200 बना दें, वो मैच हमारे लिए जिता देंगे। हमें रोहित शर्मा द बेस्ट, मोस्ट एग्रेसिव इन क्लोजिंग फील्डिंग एंड ऑल्सो चर्पी इन द कहते हैं स्लिप्स में, या फिर वहां पर एडवाइस देते हुए केएल राहुल को, जो कीपर बैट्समैन है, वो खड़े रहे। और मैं बता, और विराट कोहली दूसरी तरफ, आप रोहित शर्मा आपको एक एक्सेलरेशन देते हैं और विराट कोहली ऐसे रन बना के चले जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता इसने बनाया कैसे। 4 चौके 124 में उसने बनाए, दौड़ दौड़ के रन ले लिए। अब विपक्ष परेशान हो जाएगा, उसको मैं कैसे आउट करूं भाई? तो ये इनको खेलने दो। केएल राहुल पे मैं क्यों बार बार कह रहा हूं? देखिए मैं एक बार फिर से फ्रेम कर देता हूं क्वेश्चन दर्शकों के लिए। रोहित शर्मा प्रूवन कैप्टन, वनडे क्रिकेट का रिकॉर्ड 75% विनिंग परसेंटेज है, 2 आईसीसी ट्रॉफीज जिता चुके हैं, 38 ईयर्स एज है। चलिए एक बात हम मान लेते हैं, एज एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन क्या 1 साल के लिए सर रोहित शर्मा कैप्टन नहीं बन सकते? नहीं, मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा उस वक्त वहां खड़े हो जब एक 32 साल का रोहित केएल राहुल डिसीजंस ले रहा है और उसको बोल के बेटा ऐसे कर, ये यहां पर इतना कर। इतना जो गाइडेंस वाला जो काम है, रोहित शर्मा को अभी कप्तानी पे अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उनका काम है, उनको चाहिए कि उस ट्रॉफी पर मेरा हाथ जाए, तो क्योंकि वो ट्रॉफी लिफ्ट करना चाहते हैं ना, उसके बाद वो रिटायर कर जाएंगे। ये तो हमको पता है कि जो वो 24 में नहीं कर पाए, या वो अब यहां करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन उसको करने के लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन उसमें ये है कि आप रोहित को फ्री कर दो। उनके मन में आपको कैप्टनसी लीडरशिप का टेंशन मत डालिए। वो स्ट्रेटेजिस्ट है, उनको गेम की समझ है, वो जो भी बताना चाहे केएल राहुल को। मैं क्यों केएल राहुल बार बार कह रहा हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस प्लेयर के अंदर का जो एक मेंटल ब्लॉक था, जो उसको रोक रहा था 2.5-3 साल से, हर बार वो रोक रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो टूट गया है। वो बांध ऐसे टूट गया है कि अब वो बंदा, उसको क्लैरिटी, वो जोन में आ गया। जैसे आप जब साधना करते हैं तो आप इधर उधर भटकते हैं, आपका नहीं हो, पर जैसे ही आप जोन में आते हैं उसके बाद आपको पता है ये क्लियर हो जाता है। सेम चीज कि आप गाना सीख रहे हैं, आपके एक नोट नहीं लग रहा, जैसे ही वो नोट लग गया, जैसे ही आपको राग की समझ आ गई, आपके हाथ में बैठ गया, तो फिर आप आंख बंद करके भी बजा सकते हैं। तो वो वाला सीन मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल के साथ आ गया है। अब उनके पास वो अपनी बैटिंग को लेकर को जो उनकी इनसिक्योरिटी वो खत्म हो गई है, उनका गेम अवेयरनेस है। बतौर वो कैप्टन, 3 सीजन कैप्टन भी रह चुके हैं, तो आईपीएल सीजन में कैप्टनिंग की है, तो उन्होंने सीखा है वहां। ओडीआई में भी कैप्टन रहे हैं, और उनके पास एक तरफ विराट कोहली खड़ा है, एक तरफ रोहित शर्मा खड़ा है एडवाइस देने के लिए। ये तो गिल के साथ भी खड़े हैं सर। हाँ, गिल के साथ भी रोहित विराट। देखिए मुझे दूसरा प्लेयर लगता है जिसको मुझे लगता है कि उसके बल्ले को बोलने दो बस। अभी अगले 2 साल तक उसके बल्ले को बोलने दो, उसको कैप्टन मत बनाओ। गिल गिल और रोहित शर्मा अगर आपके टॉप पर फ्री होकर के खेल रहे हैं, तो आपको हर मैच में, नहीं तो हर दूसरे मैच में 54 नो विकेट्स एंड 54 नो लॉस इन 5 ओवर्स का स्टार्ट तो पक्का मिलना है। आप समझे? तो मुझे वो चाहिए। आप कह रहे हैं वो प्रेशर बिल्ट जो हो रहा है उनके ऊपर, मुझे वो चाहिए। वो जरूरी है उनकी बैटिंग। देखिए अफेक्ट करेगा ना। आप एक बात बताएं, जब आपकी मैच्योरिटी नहीं है, जब आप तैयार नहीं हो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे थोप देना आपके लिए सही, आप पर सही है नहीं है। आपकी कला, आपके क्राफ्ट पर भी वो फर्क पड़ेगा। हाँ, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिल कैप्टन नहीं बनने चाहिए। मुझे फैंस कहते हैं इंग्लैंड में 2-2 करा कर आए, 750 रन बनाए, कराए,
तो पर वो तब कैप्टन बने थे जब उनका फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा था। तो उनके फॉर्म ने उनकी कैप्टनसी ले ली, वो बात अलग है। अब कैप्टन के अंदर ये है कि भाई मेरा फॉर्म और मैं ऐसे जोन में आ जाऊं कि मेरा गेम मेरी कैप्टनसी की वजह से अफेक्ट नहीं हो। तो वो मेंटल मैच्योरिटी के लिए गिल बहुत ही डिसिप्लिन खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है। पर उनके आगे देयर इज अ रोड। आप कहते हैं ना कि समय से पहले 2 साल बाद वो कैप्टन बनेंगे, आप एग्री होंगे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल 2027 के बाद आप शुभमन गिल को कैप्टन बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे ऐसा लगा क्योंकि तब तक केएल राहुल 34 हो जाएंगे। केएल राहुल will come to that space where Virat Kohli and Rohit Sharma are today. So he will then be, you have to give him the space to bat openly and be there as a mentor. Bring Shubman Gill as the captain. उस वक्त उनको आप कैप्टन लाइए, फिर आप टीम में कहीं 3-4 वैक्यूम होंगे। देखिए रविंद्र जडेजा नहीं खेलेंगे, रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, विराट कोहली नहीं खेलेंगे। 3 वैकेंसीज तो ऐसी हो गई। आपके 2 बॉलर्स भी आपके रिटायर होंगे, जो नामी बॉलर्स हैं वो भी ओडीआई फॉर्मेट को छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं 5-6 प्लेयर्स का आपको वैक्यूम मिलेगा। तब आपको चाहिए कि एक व्यक्ति जिसके अंडर कम से कम 3 से 4 हजार ओडीआई रन्स हो, या 4 से 5 हजार ओडीआई रन्स हो, कुछ सेंचुरीज, फिर कैप्टन क्योंकि तब तो उनके पास भी एक फाउंडेशन हो गया ना, कॉन्फिडेंस हो गया, और इन सबसे सीखे होंगे हाई प्रेशर सिचुएशन में कैसी लीडरशिप हो रही है, क्या कॉन्फिडेंस की बात करें सर। लास्ट टाइम ने जो वीडियो के उस पे कमेंट आए थे, एक सज्जन ने लिखा था कि हार्दिक पांड्या क्यों नहीं? व्हाइट बॉल में तो बेस्ट प्लेयर है इंडिया के, व्हाई नॉट हार्दिक पांड्या कैप्टन? क्या आप मुझे ये लिख के दे सकते हैं कि हार्दिक पांड्या हर मैच खेलेंगे? वो तो चाहते हैं, वो चाहते हैं, लेकिन उनका एक फिटनेस का इशू है, जो उनकी गलती नहीं है। वो बहुत ही फिट है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके बैक पे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे में उनका हर मैच खेलना संभव नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि ठीक है, अगर आप चाहें तो उनको आप T20 की कप्तानी दें, वो T20 करें, और वो हर ओडीआई मैच में एज एन ऑलराउंडर नहीं फिट हो रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि टीम का मिक्स पिच को देख करके होता है। तो आप फेरबदल ऑलराउंडर और बॉलर्स के साथ ही अधिकांश करते हैं, क्योंकि आपकी टॉप 4-5 बैटिंग जो है वो एकदम सेट है। ठीक है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे लीडर हैं, कर सकते हैं, लेकिन एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अभी वो भूमिका जो निभा रहे हैं वो हर्षित राणा वो पोटेंशियल दिखा रहे हैं। ठीक है, एक और खिलाड़ी सर जिन पे चर्चा उस दिन नहीं हो पाई थी, आईपीएल में अपनी टीम को 2014 के बाद पहली बार पिछली बार फाइनल में लेकर गए, 600 से ज्यादा रन बनाए, डोमेस्टिक में सालों से कैप्टनसी कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर करेंटली वाइस कैप्टन इंडिया के। हालांकि इतिहास कहता है वाइस कैप्टन नहीं बन पाता इंडिया में, तो श्रेयस अय्यर भी एक अच्छी पसंद हो सकता है। मैं चाहता हूं कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर कैप्टन वाइस कैप्टन हो। श्रेयस अय्यर भी, जहां तक मेरा ये है कि वो कहते हैं ना, कभी दशा खराब होती है, कभी ये सितारे जो हैं एक साथ नहीं घूम के आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 1-2 साल के लिए भी उनको जब भी वो चमकते हैं, जब भी आगे चलते हैं, या तो उन्हें किसी की नजर लग जाती है, या फिर वो खुद ही कुछ करते हैं, उनको कोई इंजरी हो जाती है। तो एंड ही इज अ फैंटास्टिक लीडर, बट हर कोई टीम का कैप्टन नहीं बन सकता। ठीक है, अभी सेटल्ड पोजीशन में किस व्यक्ति के पास सारे फॉर ऑल द 300 डिलीवरीज ऑफ द ऑपोजिशन एंड 300 डिलीवरी, 600 जो डिलीवरीज हैं टोटल, पूरा विकेट का व्यू है, किसके पास है? मेरी नजर में रोहित शर्मा। मैं रोहित के साथ जाऊंगा सर। विकेट कीपर जो है पीछे खड़ा है, उसके पास है। ठीक है, तो अब अगर मुझे ऐसा लगता है कि उस बेल्ट में अगर कोई आता है तो वो केएल राहुल। रोहित शर्मा अगर इस वक्त 33 साल के होते तो मैं आंख बंद करके कहता कि भाई आप रोहित शर्मा को ही कैप्टन बनाओ। ठीक है, मेरा पॉइंट यह है कि अभी उनका ये एक उनको उनकी फिटनेस, दूसरा उनकी एज, दोनों के साथ उनको ये करना है। और जो कैप्टनसी का स्ट्रेस है, जो एक्सपेक्टेशन का स्ट्रेस है, और जो बर्डन है, वो आपको एज बहुत जल्दी करा देता है। ठीक है, और जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि उनकी टाइमिंग थोड़ी भी ऑफ हो। बट यू वांट हिम एज अ प्लेयर इन वर्ल्ड कप? यस, या कोई डाउट्स वहां पर? नो डाउट्स। अगर आईपीएल अच्छा नहीं गया फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, देखिए रोहित शर्मा ऐसा, ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं, इनको 50, 60, 70, 80 नहीं चाहिए। आप रोहित शर्मा के 20 में देखिए कितनी बॉलें मिस टाइम हुई। अगर उनके 20 में कोई भी जो विकेट वाला बॉल था वो ऑफ था, तो बिल्कुल सही चल रहे हैं। बट ये सीरीज सर उनकी अच्छी नहीं गई, देखिए। और दूसरा स्ट्राइक रेट गिर गया रोहित शर्मा का। आप अगर हर प्लेयर को अगर आप देखेंगे तो हर प्लेयर का कहीं ना कहीं अप और कहीं ना कहीं डाउन होता है। आप हमेशा जाकर के 50, 60, 70, 80 नहीं बना सकते हैं। रोहित शर्मा बिग स्टेज, बिग मैच प्लेयर हैं। अभी भी आप लिख के ले लीजिए, नमीबिया के खिलाफ भले वो रन नहीं बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ रन बनाएंगे।
न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सॉरी जब भी वो खेलने जाएंगे, ओडीआईज में खेलने जाएंगे, छोटी टीमों के खिलाफ वो नहीं बनाएंगे, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ वो हमेशा रन बनाते हैं. एंड कम एट द आवर, कम एट द मैन. दिस इज ऑलवेज देयर विद रोहित शर्मा. ही हैज नेवर लेट यू डाउन व्हेन यू नो दैट ही डिजर्व्स अ बिग मैच. आप पिछले ओडीआई में भी देख लीजिए, 3-4 स्ट्रिंग ऑफ बैड इनिंग्स थे, लेकिन बिग मैच आया, 70 बनाया, दम करके बनाया. तो आपको बस उस व्यक्ति का ये देखने, तेंदुलकर का हम सब जानते हैं ना कि सर उनका ऑन ड्राइव आया कि नहीं आया, वो बैकफुट पंच आ गया तो पता है. बट मेरा सवाल ये सर, आपने जो थर्ड मैच देखा होगा वहां पर साइमन डूल कमेंट्री कर रहे थे, रवि शास्त्री कर रहे थे. साइमन डूल ने कहा कि रोहित शर्मा के अंदर क्या इतनी हंगर होगी कि जब जुलाई में अगला वनडे होगा तब तक हंगर मेंटेन रख पाएंगे. रवि शास्त्री ने भी एग्री किया कि हंगर और इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक सीरीज के बाद स्क्रूटनी क्यों हो रही है? अगर 15 किलो 16 किलो कम किया है और ये दिखाया, इंटेंट दिखाया है सीरीज के अंदर भी कि मैं खेलना चाहता हूँ और मुझे करना है, मेरे में आग लगी है, मेरे को करना है. कौन सा हंगर हम देखना चाह रहे हैं फिर? भाई वो कप, वो कप नहीं छूट गया ना. कप मुझे उस कप को पकड़ना. हंगर दिखा. बिल्कुल. देखिए रोहित शर्मा को अगर हंगर नहीं है तो खेल क्यों रहे? उनको जरूरत ही नहीं है. 600 से 700 करोड़ का आसामी है बंदा. उसके पास ऐसा कोई पैसा नहीं है जो उसको अभी कमाना है. वो कमेंट्री बॉक्स में बैठेगा तो भी उतना ही कमाएगा. तो उसको जरूरत ही नहीं है. मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं तो उनको जरूरत ही नहीं है. ही डजंट नीड, ही हैज अचीव्ड सो मच इन हिज क्रिकेटिंग करियर. ही डजंट नीड टू प्ले बिकॉज कोई कनपट्टी पे बंदूक खेल. He is the one who's telling himself कि मुझे खेलना है क्योंकि मुझे उस कप को जीतना है. देखिए जब तक एक खिलाड़ी सेल्फ मोटिवेटेड है और उसके लिए जो वर्क उसको करना है वो करने को तैयार है. विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों वर्क करने को तैयार है. तो आई विल नेवर डिनाई. जब मैं ब्रैड हॉज को एट 44 देखता हूँ, ऐसा हमने देखा कि क्या इंटेंट उन्होंने दिखाया और क्या मेहनत उन्होंने की अपनी बॉडी को लेकर के, क्योंकि वो खेलना चाहते थे. तो जब तक वो ड्राइव किसी खिलाड़ी में है आप उसको क्यों रोकोगे? हाँ, रोहित शर्मा पर प्रेशर ये बात का होगा कि एक टाइम ऐसा आया था कि अगर वो टीम में कप्तान नहीं होते तो उनकी जगह नहीं बनती थी. बिल्कुल, इसी ऑस्ट्रेलिया टूर पर था. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जगह बतौर एक बैट्समैन अपने आप ही बना लेंगे. इट्स अ मैटर ऑफ 2 more ODIs. दैट्स ऑल. ठीक है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले लेता हूँ लास्ट. 14 जुलाई को अगला ओडीआई है सर इंग्लैंड में. 3 नाम मैं ले रहा हूँ, आपको बताना है कि वो वहां पर होंगे या नहीं होंगे. रोहित शर्मा होंगे, विराट कोहली होंगे, रविंद्र जडेजा होंगे. रविंद्र जडेजा भी होंगे. सर किस फॉर्म के बेस पर रविंद्र जडेजा इंग्लैंड जाएंगे? देखिए वो व्यक्ति भी ऐसा ही है. रविंद्र जडेजा का भी मुझे ऐसा लगा एक टाइम पे है अक्षर पटेल, पर मुझे आई वांट जड्डू टू प्ले. आई हैव नो डिसरिस्पेक्ट टू अक्षर पटेल, okay, बट लेट अक्षर पटेल प्ले T20. I would rather have Ravindra Jadeja. I will trust Ravindra Jadeja on any day in a crunch situation to deliver 8 out of 10 times. ठीक है सर, ने अपना ट्रस्ट दिखा दिया है. So that's my thing. और आज भी उस व्यक्ति बंदे को देख लो, उससे बढ़िया फील्डिंग कोई करता नहीं टीम में. और उससे और उसको जहां पर रन रोकना है उसको रोकने को कहा जाता है, वो रोक लेता है. वो हंगर है यार भाई. उसकी आंख में अब भी वो चमक है. जैसे ही आप उस प्लेयर को देखते हो कि यार ये खेलना चाहता है. That's what I want. ठीक है. एज yes it's a factor but not when you have shown your fitness, not when you have shown your intent. मुझे लगता है इनको खेलना चाहिए. तीनों को आप कह रहे हैं जुलाई में वहां पर होने चाहिए. देखिए इस सीरीज में अगर मान लीजिए ना वो बैट से परफॉर्म करते हैं, ना बॉल से परफॉर्म करते हैं और मिसफील्डिंग करते हैं, ऑफ कलर लगते हैं, अभी तो नहीं कर रहे. तो फिर अभी तो फ्लॉप है पूरी तरीके से जडेजा. नहीं, बॉलिंग नहीं चली. बॉलिंग तो ठीक ठाक चली है उनकी. बैटिंग विकेट 6 मैच में. बैटिंग नहीं चली, पर वो तो बाकी भी तो कोई विकेट नहीं ले पाया. ऐसा कोई बड़ा तीर हमारी टीम ने कहीं नहीं मारा ना. डैरिल मिचेल का तोड़ तो एज अ टीम निकालना था आपको, आप नहीं निकाल पाए. तो दोष सिर्फ आप रविंद्र जडेजा को क्यों दे रहे हैं? आपको लगता है कि अक्षर पटेल होते तो विकेट निकाल लेते? तो ठीक है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल अब T20 खेल रहे हैं, खेलें. उनको अगर टेस्ट में भी आप चांस देना चाहते हैं आप दे दीजिए. बट जडेजा को आई थिंक दीज 3 पीपल डिजर्व टू प्ले 2027 वर्ल्ड कप एज ऑफ नाउ. जुलाई में जो इंग्लैंड सीरीज है आप केएल राहुल के साथ जा रहे हैं एज अ कैप्टन. ठीक है, रोहित शर्मा या केएल राहुल, आप लोग खुद बता दीजिए कमेंट सेक्शन में किसे चाहिए आपको 2027 वर्ल्ड कप में कैप्टन इंडिया के लिए. रोहित शर्मा का क्या वो लास्ट होगा या फिर फ्यूचर की तरफ देखते हुए राहुल होने चाहिए, या फिर कुछ गिल के फैंस होंगे जो गिल्स के साथ जाएंगे? भाई 2027 में इनटू हिज 40th ईयर. हाँ, इनटू हिज 40th ईयर रोहित शर्मा. देखिए हम कुछ
थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस हमें भी थोड़ा रियलिस्टिक रखना चाहिए और उस प्लेयर को अपने आप खेलने तो फैंस मजे नहीं से मानते ना खेलना। सर, जय शाह कह देते हैं मेरे कैप्टन बैठे हैं, फैंस कहते हैं हो नहीं, गया। वो तो कैप्टन है ही, हमेशा हमारे लिए कैप्टन रहेंगे। सी ऑन द फील्ड तेंदुलकर थे, वो भले कभी टीम के कैप्टन नहीं बनो लेकिन कैप्टन तो थे ही वो, क्योंकि उस टीम के स्टार है, उनकी बात कोई क्यों नहीं सुनेगा। पर अगर रोहित शर्मा की बात को कोई ढंग से समझेगा और शायद मानकर भी अनजाना करे या फिर वापस बोलने का जो अभी कॉन्फिडेंस है, वो मुझे लगता है कि केएल राहुल में है। और वो उनको होना चाहिए। बस ये मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर दैट, कि भाई यार तुम जाओ 100 बनाओ 200 बनाओ, यही करो, आप रन बनाओ सर, आप दोनों रन बनाओ। मैं तो चाहता हूं कि अभी 85 ओडीआई 100 इंटरनेशनल 100 है कोहली के पास, जब तक 27 का वर्ल्ड कप आया, वर्ल्ड कप के फाइनल में अपना 100 ओडीआई 100 इंटरनेशनल 100 मारे और फिर वर्ल्ड कप हमको जिताए, और उस मैच में रोहित शर्मा भी 200 मारे। मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ से। बस ठीक है, राहुल एज अ कैप्टन अग्री करते हैं सर की बात से, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा।